हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है तीज और अभी दोपहर हो रही है, 11 या 12 बज रहे होंगे। आई थिंक 12 अभी नहीं बजे हैं, 11 बजे हैं। ये चीकू बच्चा के कुछ कपड़े हैं जो मैं धो रही हूँ और अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि तीज वाले दिन थोड़ा देर से ही, पूजा से कुछ देर पहले नहाते धोते हैं। तो ये कपड़े वपड़े धो रही हूँ उसके मैं। और अगर आप सब ने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लेना। और अगर अब मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तो अब मैं नहा धो चुकी हूँ और नहा धो के यहाँ पे ये चावल का आटा है जिसे मैं यहाँ पे भून रही हूँ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है तीज में, वो आगे आपको दिखेगा। तो इसे भून रही हूँ मैं और यहाँ मेरी सासू माँ कर रही हैं नहा धो के पूजा। घर पे पूजा कर लेंगे फिर मंदिर जाएंगे और मैं भी आ गई भून के। और अब मैं भी यहाँ पे ये सब कट कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह चढ़ाने के लिए, मंदिर में लेके जाने के लिए। और गर्मी इतनी भयंकर है ना यहाँ की, क्या बताऊँ। मतलब अभी ही गला सूख रहा है मेरा। नहाने के बाद तो और ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है, तो बस पूछो मत। और यहाँ पे मैंने भी कर लिया पूजा और पूजा करके अब थोड़ी देर बाद रेडी होंगी। और चीकू अपने बाबा के साथ स्कूल गया था, वहाँ से आया तो फिर उसने पॉटी वॉटी कर दिया तो और टाइम लग गया। और ये है आज का मेरा लुक। और आगे जो गई वो मेरी सास थी। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। मंदिर में ये पूजा हो रही है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर भाभी कहने लगी मेरे पे पूरा फोकस करो, तो मैंने बिल्कुल जूम कर दिया। और ये देखो गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है, पसीना टपक रहा है। और मतलब इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना कि मेकअप तो बिल्कुल मेरा गायब हो गया था, बिल्कुल चिपकू सी बन गई थी मैं। और ये मिट्टी से देखो, यहाँ पे गणेश, पार्वती, शंकर भगवान सब मिट्टी से बनाए गए हैं। इसकी पूजा होगी। ये आंटी बना रही हैं और मेरी सासू माँ भी बना रही हैं। ये आंटी ने लास्ट टाइम भी बनाया था। उसके बाद अब यहाँ पूजा हो रही है। वालों का चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर सर्वप्रथम भगवान के स्मरण करे, फिर सोच धन धावन स्थान तथा संध्या बंधन। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत और मेरा सर्वस्व सिखाने योग्य नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रों में मगन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व है। जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा तो पूजा तो हो गई और कथा भी सुन लिया हमने। अब यहाँ पे सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे नाक पे से, जो कि बिहार का कल्चर है, सबको पता ही है कि नाक पे से सिंदूर लगता है बिहार में। तो वही हो रहा था यहाँ पे। मेरी बारी भी आ गई है, मेरे नाक पे से भी लग रहा है सिंदूर। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लग गया था और बिल्कुल चिपक गया था और साफ़ भी नहीं कर सकते हैं सिंदूर। तो इस चक्कर में मैंने एक भी रील जो है वो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल रेड हो चुका था। घर जाते आते तक ऑरेंज रेड हो गया, तो मैंने एक भी रील नहीं बनाया। ये मेरी सासू माँ को मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और उसके बाद सबके पैर छुए क्योंकि सबसे छोटी ही हूँ मैं, सब बड़े हैं। और घर आके सो गई थी ऐसी बेसुध कि मेरी आँख सीधे सुबह 4 बजे खुली है। और नहा धो के सुबह 4 बजे मैं पूजा कर रही हूँ। नेक्स्ट डे है आज। मेरी सासू माँ पहले ही उठ के पूजा कर चुकी हैं। मेरे को भी जगाया था, कुछ बोल रही थी कि उठना नहीं है ऐसे ये वो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुझे उठना है बट मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। और ये अभी मैंने जो खाया वो वही सत्तू है, उसी से हम जो है व्रत तोड़ते हैं, वही सबसे पहले मुँह में डालते हैं आँचल में रख के। उसके बाद मैं आ गई किचन में पूजा करके और सबके लिए बना रही हूँ चाय। अभी भी मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं खड़ी होके काम करूं, बट ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। और इस बार तीज में मेरी सबसे गंदी हालत हो रखी है, इतने साल में सबसे गंदी हालत हुई है इस बार। ये 7th तीज था मेरा। तो सबको चाय वाय दे दिया, फिर पकौड़ी बनाना है तो,
और सब्ज़ी भी बनाना है। एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी मसाले वाली, तो उस सब के लिए मसाला रेडी करके पीस लिया मैंने। यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ। फिर मैं पूछ के आई क्या बनेगा, तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने को बोला है मेरी सासू माँ ने। और चीकू भी उठ गया है, बाबा के साथ अपने घूम रहा है, और मैं लगी हुई हूँ कामों में। और बस यही है, इस टाइम पे ना मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि मायके में कोई तो मतलब ये सब करने ही नहीं देता है, बैठे बिठाए मिल जाता है सब कुछ। और यहाँ कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो मेरे को वैसे ही खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। बट क्या ही बोलूँ, करना तो है ही मेरे को, और कौन ही करेगा, तो इसलिए कर रही हूँ। और फटाफट से आपको जितना जल्दी दिख रहा होगा ना, उतना जल्दी काश मेरा काम भी हो गया होता। 2.5-3 घंटे लग गए मुझे खाना बनाने में, सब्ज़ी बनाने में, कट करने में, मतलब टोटल सारा काम करने में 2.5-3 घंटे लग गए। और बीच बीच में चीकू भी आ रहा था, रोने लग जा रहा था, तो उसको भी देखना पड़ रहा था। उसे दूध चाहिए हो रहा था, इसलिए वो रोने लग जा रहा था आके। और मम्मा तो उसे चाहिए ही होती ना, हर थोड़ी देर के बाद उससे मम्मा चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसे मैंने प्यार दुलार करके बाबा के पास उसके भेज दिया, और पकौड़ियाँ बनाने लगी मैं। कल पूरे दिन उसको उसके बाबा ने ही संभाला, रात तक 10:30 बजे तक वो बाबा के ही पास था। रात को मेरे पास सोने आया था, और मैं खाना बनाते बनाते अपने बच्चे को थोड़ा लाड़ दुलार कर रही हूँ, जो कि उसे चाहिए ही होता है। मम्मा की अटेंशन उसे चाहिए ही होती है, ना देखे तो वो बेचैन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में आके देखता रहता है मुझे। और ये पकौड़ी बना के मैं जा रही हूँ मेरी सासू माँ को देने के लिए। पहले पकौड़ी ही खाएंगी, तो चाय पकौड़ी यहाँ पे दे देती हूँ उनको। मेरा तो अभी कुछ खाने वाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। बस मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या ही करूँ, सोऊं आराम से, बस ऐसा फील हो रहा है। लेकिन नहीं सो सकती, बिकॉज़ आई एम ए बहू। तो चीकू बच्चा अपनी दूध की बोतल लेके आ गया कि मम्मा मुझे दूध बना के दो, तो यहाँ पे उसका दूध बना रही हूँ मैं। बीच बीच में इन सब कामों में ही मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाता है, दूध बनाना, चाय बनाना, इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे पकौड़ी बन चुकी है, और सासू माँ को भी दे दिया मैंने खाने के लिए, और भी थोड़ा बना के रख दे रही हूँ मैं। और कुछ कहा नहीं, मतलब कि ठीक ही है, वरना नमक कम ज़्यादा होता तो बताते कि हाँ। कुछ नहीं रिप्लाई आया, मतलब ठीक है, अच्छा बना है। ससुराल में अब तो मैं समझ गई हूँ कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, आप अच्छा खाना बनाओ तो। बुरा अगर बन जाए तो जल गया, नमक तेज़ है, कम है, तो बहुत जल्दी बता दिया जाता है। बट अच्छा बनता है तो कोई नहीं बताता है, अप्रिशिएट करता। तो सब हो जाने के बाद अब मैं थक गई हूँ, बेड पे आई, फिर सासू माँ बोलने लगी कि खाना भी दे दो मुझे, तो उनको खाना निकाल के दे रही हूँ। और मुझे अजीब सा ही फ़ील हो रहा है, मतलब वीकनेस तो है ही, इतनी गर्मी है नहीं जितनी मुझे गर्मी लग रही थी और चक्कर आ रहे थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे हो गया फास्ट। बट इस बार का फास्ट मेरा सबसे टफ़ रहा। इतना तो चीकू छोटा था तब भी नहीं रहा था। बस अब मैंने भी 8:30 हो रहा है टाइम, और खा लिया। हो फाइनली हो गया तीज का व्रत भी। तो कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।